श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 15 गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में, प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे, उसी में सदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान इनका भी त्याग कर दे। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर, उप्रति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ ही है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज, अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं, जिसने अपने आप को परम ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। यह मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है, इससे इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान से धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरे निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा
परमात्मा की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रिया द्वैत है। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। भगवत भक्त मनुष्य वेद में गए हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए युधिष्ठिर, उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राष्ट्रीय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इससे पहले महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपहरण। गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती थी। देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं सदा प्रमाद में रहता था। नारद जी कहने लगे, मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया था। मैं जानता था वह संतों का समाज है, वह भगवान की लीला का गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा यह हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके श्राप से ही मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। यहाँ सप्तम स्कंद समाप्त होता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।